आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन मुख्यतः किया जाता है? धन का, नक्षत्रों का, उच्चावच का, आर्थिक क्रियाओं का। आर्थिक भूगोल इनमें से किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल, मानवीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल। आंसर कमेंट में जरूर बताएं। बताइए। मानवीय भूगोल दूसरा का सही आंसर होगा, मानवीय भूगोल। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? गॉड्स, मर्फी, प्रोफेसर चार्ल्स कैंड्रयू। जल्दी जल्दी बताएं, आंसर कमेंट में जरूर दें। ठीक है, गॉड्स। आर्थिक भूगोल में किस प्रकार के तत्वों की भूमिका अधिक होती है? उत्पादन संबंधी, उपभोग संबंधी, वितरण संबंधी, इनमें से कोई नहीं। फास्ट आंसर नंबर होगा का, उत्पादन संबंधी। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन अधिक किया जाता है? भौतिक कारक का, मानवीय कारक का, आर्थिक कारक का, सामरिक कारक का। जल्दी, क्विक क्विक फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा गा, आर्थिक कारक। क्वेश्चन नंबर 6, मत्स्य व्यवसाय कौन सी आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा प्राथमिक क्रियाएं। इनमें से कौन सी, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया तृतीयक प्रकार की नहीं है? शिक्षण कार्य, व्यापार, परिवहन, वित्त संसाधन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा का, शिक्षण कार्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया द्वितीयक प्रकार की है? उद्योग, व्यापार, परिवहन या कृषि। फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, जल्दी फास्ट। ये क्या हो रहा है भाई, सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? का, उद्योग। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा आर्थिक भूगोल का अंग नहीं है? का, कृषि भूगोल, प्रजाति भूगोल, वाणिज्य भूगोल, परिवहन भूगोल। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा खा, प्रजाति भूगोल। क्वेश्चन नंबर 10, पशुपालन कौन सी आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, चतुर्थक क्रिया। फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा का, प्राथमिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? वन संग्रहण, मत्स्य व्यवसाय, ईंट निर्माण, पशुपालन। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा क्या होगा? बताइए। ईंट निर्माण। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक भूगोल कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है? 1, 2, 3 या 4। जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा घा, 4। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, परिवहन एवं संचार सेवाएं किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। जल्दी बताइए, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा तृतीयक क्रियाएं। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है? प्राथमिक, चतुर्थक, तृतीयक या द्वितीयक। फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा का, चतुर्थक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राथमिक है? विनिर्माण, यातायात, खनन या संचार। फर्स्ट। आंसर कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा गा, खनन। ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, जरा ऊपर करिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी क्रिया आर्थिक भूगोल में पढ़ी जाती है? अरे रोकिए भाई। का, सामाजिक क्रिया, राजनीतिक क्रिया, जैविक क्रिया या आर्थिक क्रिया। आंसर कमेंट में जरूर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा घा, आर्थिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक क्रियाएं या राजनीतिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं या जैविक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा गा, आर्थिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक माने जाते हैं जिम्मरमैन, चीसॉल, डडले स्टाम, बान रहे। भाई साहब, नाम भी ऐसे अजीबोगरीब हैं,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है खा, सी सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? प्राकृतिक संसाधन, मानव, आर्थिक क्रियाकलाप, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु प्राकृतिक संसाधन है। ओके, राइट आंसर प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? मानव भूगोल की, भौतिक भूगोल की, या नगरीय भूगोल की, या राजनीतिक भूगोल की? आप लोग भी आंसर कमेंट में देते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा मानव भूगोल। ओके, का आंसर ठीक रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक भूगोल की अध्ययन विधियां हैं? क्रमबद्ध विधि, स्थानिक विधि, सैद्धांतिक विधि, अप्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 तीनों है इसमें, क्रमबद्ध भी है, स्थानिक विधि भी है, और सैद्धांतिक विधि भी। ओके, राइट, याद रहेगा ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक भूगोल मानव के जीवन और जन की विधियों में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता तथा विषमता का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किससे ने दी है? ठीक है, C.F. जेन्स ने, I.I. मर्फी ने, आस्टन ने, D.M. स्मिथ ने। आप लोग भी कमेंट में आंसर लिखते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा खा, I.R. मर्फी। ठीक है, 23, क्वेश्चन नंबर 23, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति की, उनके विनिमय में स्थान पर प्रभाव डालती हैं। उक्त कथन किस भूगोलविद का है? बेगस्टन का, चिलोस्न का, गोट्स का, या डॉक्टर नवाल्ड का? ठीक है, बताइए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा चिसोल्म। ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का आर्थिक भूगोल वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? चिसोल्म, सा, मर्फी, बेगस्टन एवं बानरैन। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा, बताइए, सा। राइट आंसर खा है, सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ओके, जियोग्राफिक डैश वेल्थ हैंडल्स पुस्तक किसने लिखी है? एंड्री ने, या गोट्स ने, या चिसोल्म ने, या द्वितीयक ने? जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा एंड्री ने। ठीक है, जियोग्राफिक डैश वेल्थ हैंडल्स पुस्तक जो है एंड्री ने लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र किस पर आधारित होता है? आर्थिक भूदृश्य का अध्ययन, आर्थिक क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन, मानवीय व्यवसायों के स्थानिक वितरण का अध्ययन, या उपयुक्त सभी? ठीक है, ये तीनों है। ओके, 26 का आंसर घ होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक क्रियाओं का उद्भव व विकास में किसका सबसे कम प्रभाव पड़ता है? मानव की इच्छा का, स्थलाकृति का, मिट्टी व भूमि का, या जलवायु का? आप लोग भी भाई कमेंट में आंसर देते रहें। ठीक है, 27 का आंसर होगा मानव की इच्छा का। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन से सर्वाधिक आर्थिक भूदृश्य को प्रभावित करता है? भूमि को उपलब्धता, जलवायु दशाएं, संसाधनों की उपलब्धता, या तकनीकी ज्ञान? जल्दी जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है, मानव की आर्थिक क्रियाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? लकड़ी काटना, खान खोदना, या मछली पकड़ना, या समाज सेवा? भाई बताइए। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा समाज सेवा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। इसमें कुल 77 क्वेश्चन है। ठीक है, 77। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है, विकसित राष्ट्र में सबसे प्रमुख आर्थिक क्रिया कौन सी है? पशुपालन, उद्योग धंधे, कृषि, या व्यापार? ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, टोटल 77 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम लोग 30 पे पहुंचे हैं। डाउन करिए भाई। हाँ, ठीक है, बताइए क्वेश्चन भाई, विकसित राष्ट्र में सबसे प्रमुख आर्थिक क्रिया कौन सी है? पशुपालन, उद्योग धंधे, या कृषि, या व्यापार? फर्स्ट, ठीक है, 30 का क्वेश्चन आंसर होगा उद्योग धंधे का आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, विकासशील राष्ट्रों में कौन सी आर्थिक क्रिया जीवन यापन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है? पशुपालन, कृषि, महत्वपूर्ण साधन है कृषि। भारत में 2/3 कार्यशील जनसंख्या किस आर्थिक क्रिया में कार्यरत है? उद्योग धंधे, परिवहन, व्यापार, कृषि व पशुपालन?
क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा कृषि व पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख आर्थिक क्रिया किसे माना जाता है? कृषि व पशुपालन, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, लघु उद्योग। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा कृषि व पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किसको आर्थिक क्रिया नहीं माना जा सकता? शिक्षण कार्य, प्रशिक्षण कार्य, धार्मिक पूजा पाठ, नौकरी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा नौकरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन चतुर्थक आर्थिक क्रिया नहीं है? अध्यापन, योजना कार्य, निर्माण, प्रशासन कार्य, राजनीतिक। आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा राजनीति। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया प्राकृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है? पशुपालन, शिक्षण कार्य, परिवहन, उद्योग। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा खा, शिक्षण कार्य। क्वेश्चन नंबर 37, कृषि जैसी आर्थिक क्रिया के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली है? जलवायु, भूमि, मिट्टी या श्रम। आप लोग भी आंसर जो है कमेंट में देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा जलवायु। क्वेश्चन नंबर 38, उद्योगों में से संबंधित आर्थिक क्रिया में सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा है? जलवायु, पूंजी, कच्चा माल, सरकार की नीतियाँ। 38 का होगा कच्चा माल। 39, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया सरकारी नीतियों से अधिक प्रभावित होती है? पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय, शिक्षण, उद्योग धंधे। फास्ट। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा घा, उद्योग धंधे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन विद्वान आर्थिक भूगोल से जुड़ा रहा है? चीसोल्म, प्रोफेसर शाह, मर्फी या उपरोक्त सभी। बताइएगा। विद्वान आर्थिक भूगोल से तीनों हैं। ठीक है, तीनों हैं। सही है। नेक्स्ट 41, क्वेश्चन नंबर 41, आर्थिक भूगोल भूतल पर धन के उत्पादन, विनिमय और उपभोग से संबंधित मानव की आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करता है। किसका कथन है? हंटिंगटन, मर्फी, जे.डब्ल्यू. अलेक्जेंडर, जी.टी. रेनर। बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जे.डब्ल्यू. अलेक्जेंडर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचना करता है जिसका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। किसकी परिभाषा है? कोट्स की, प्रोफेसर शाह की, रुडॉल्फ बेंटजेंस की या चीसोल्म की। बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा का, गोट्स। क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन, मानव संसाधन एवं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन मुख्यतः किसका अध्ययन क्षेत्र है? अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, भौतिक भूगोल। ठीक है। 43 का आंसर होगा खा, आर्थिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 44, द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं का दूसरा नाम क्या है? सहायक आर्थिक क्रियाएं, गौण आर्थिक क्रियाएं, आधार आर्थिक क्रियाएं, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा गौण आर्थिक क्रियाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 46, प्राथमिक क्रिया में कार्यरत श्रमिकों को आर्थिक क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? परिश्रमी श्रमिक, लाल कॉलर श्रमिक, प्राथमिक श्रमिक, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा लाल कॉलर श्रमिक। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 47, गुड़ उत्पादक क्रियाओं में किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता? गेहूं से आटा बनाना, ऊन से ऊनी वस्त्र बनाना, खाना से लोहा एसिड निकालना, खान से लोहा एसिड निकालना, या घास से चटाई बनाना। बताइएगा फास्ट। ठीक है, 47 का होगा खान से लोहा एसिड निकालना। ठीक है। 48, सूचना प्रसारण एवं संचार सेवाएं कौन सी आर्थिक क्रिया हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? बताइएगा, सही आंसर बताइएगा 48 का। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा तृतीय क्रियाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, द्वितीयक सेवाओं व आर्थिक क्रियाओं में कार्यरत श्रमिक को किस रूप में जाना जाता है? गुलाबी कॉलर श्रमिक, लाल कॉलर श्रमिक, सफ़ेद कॉलर श्रमिक, नीला कॉलर श्रमिक? बताइएगा। ठीक है, 49 का घ होगा, नीला कॉलर श्रमिक। ओके। क्वेश्चन नंबर 50, गुलाबी कॉलर श्रमिक किन आर्थिक क्रियाओं में कार्यरत श्रमिकों को कहा जाता है? ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ठीक है तृतीयक क्रियाएं। ओके। नेक्स्ट 51, थोड़ा शब्द करिए, 27 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, चतुर्थ आर्थिक क्रिया में कार्यरत श्रमिकों को क्या कहा जाता है? सफ़ेद कॉलर श्रमिक, लाल कॉलर श्रमिक, गुलाबी कॉलर श्रमिक, नीला कॉलर श्रमिक? सही आंसर बताइएगा। ठीक है, 41 का सफ़ेद कॉलर श्रमिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, एक ऐसा क्षेत्र जहां कृषि करने की दशाओं, फसल प्रतिरूपों, फसल सहचर्यों, कृषि प्राणियों और कृषकों की दशाओं में प्रायः एक रूपता मिलती है, क्या कहा जाता है? भौतिक प्रदेश, संसाधन प्रदेश, आर्थिक प्रदेश या कृषि प्रदेश? बताइएगा। 52 का सही होगा घा। ठीक है, कृषि प्रदेश। ओके। 53, 53, निम्नलिखित में से किसने कृषि प्रदेशों को विभाजित नहीं किया है? हिटलसी, बुकानन, मर्फी, गिलबर्ट? 53 का सही आंसर होगा गा, मर्फी ने। ओके। 54, हिटलसी द्वारा कृषि प्रदेशों के सीमांकन में कृषि आधार नहीं माना गया है? कृषि फसलों एवं वर्षों का पारस्परिक संबंध, या खा कृषि उत्पादन की विधियाँ, गा कृषि में पूंजी व श्रमिकों की आपूर्ति, गा वार्षिक तापमान की दशाएं? बताइएगा। ठीक है, 54 का होगा गा वार्षिक तापमान की दशाएं, इसी कारण होता है। ठीक है। 55, हिटलसी ने संपूर्ण विश्व को कितने प्रकार के कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था? बताइएगा भाई। संपूर्ण विश्व को विभाजित कर दिया था हिटलसी ने 10 में, 13 में, 15 भागों में या 16 में? ठीक है, 55 का 13। ओके। हाँ, 13 भागों में। 56, व्यापारिक पशुपालन प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? बताइएगा। आंसर कमेंट में देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह। ओके, राइट। 57 का निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं है? मध्य कैलिफोर्निया, पश्चिमी द्वीप समूह, भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया? जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर खा, पश्चिमी द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 18, केला, नारियल, गन्ना, मसाले की कृषि किस कृषि प्रदेश की फसलें? व्यापारिक पशुपालन क्षेत्र, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, चावल प्रधान गहन प्रदेश, व्यापारिक बागान कृषि प्रदेश? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का होगा घा, व्यापारिक बागान कृषि प्रदेश। 59, निर्माण फसल एवं पशु उत्पादन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? मध्यवर्ती एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी ईरान? बताइएगा। ठीक है, 59 का आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आर्थिक भूगोल के स्वरूप की अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है? यार कट कर देते हैं, चलिए कोई नहीं। 61, आर्थिक भूदृश्य का उद्भवन व विकास किस शब्द से हुआ? लैंडस्केप, लैंडक्राफ्ट, लैंडस्केप, लैंडलॉर्ड? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा? लैंड सॉफ्ट।
क्वेश्चन नंबर 62, आर्थिक भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य आर्थिक तंत्र में सुधार, आर्थिक भूदृश्यों का निर्धारण, आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर 62 का आंसर होगा खा आर्थिक भूदृश्यों का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा आर्थिक भूदृश्यों की संकल्पना का परिचायक है? प्रादेशिक कार्यात्मक आंतरिक क्रियाएं, आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन, आर्थिक सामाजिक अंतर संबंधों के विवेचना, ये तीन होंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? धरातलीय स्वरूप, जलवायु दशाएं, मिट्टियों का स्वरूप, उपयुक्त सभी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सी आर्थिक भूदृश्य की विशेषता नहीं है? आर्थिक भूदृश्य आर्थिक क्रियाकलापों समूह होते हैं, आर्थिक भूदृश्य संसाधन संरचना एवं आर्थिक विकास के प्रतीक होते हैं, आर्थिक भूदृश्य सदैव स्थिर होते हैं, या आर्थिक भूदृश्य गंत्यात्मक होते हैं? बताइएगा 65 का आंसर। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 65 आंसर होगा का। ठीक है, गा आर्थिक भूदृश्य सदैव स्थिर ही रहते हैं। ठीक है, स्थिर होते हैं। 66, आर्थिक भूगोल की कौन सी शाखा नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सी आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है? कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, प्रजाति भूगोल, परिवहन भूगोल। सही आंसर होगा गा, प्रजाति भूगोल जो है आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, आर्थिक भूगोल के सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? पर्यावरण भूगोल, अर्थशास्त्र सही आंसर होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 68, विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करते समय हिटलर ने कृषि आधार माना है? ठीक है, पशुओं की स्थिति को, कृषि उपज, पशुओं की स्थिति को, कृषि के प्रकार को, प्रति हेक्टेयर उत्पादन को। 68 का सही आंसर होगा प्रति हेक्टेयर उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 69, हिटलर द्वारा विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 20, 13, 11, 17। भाई ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। 69 का खा होगा 13 विभागों में। ठीक है, 13 प्रदेशों में विभाजित किया है। 70, हिटलर के अनुसार व्यापारिक पशुपालन का क्षेत्र संबंधित है उष्ण आर्द्र जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, शीतोष्ण घास के मैदान या मानसूनी जलवायु। जल्दी जल्दी बताइए, 7-8 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है भाई, आंसर कमेंट में बताते रहिए जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर सही है गा। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 71, बागायती कृषि क्षेत्र फैला है दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका के पश्चिमी तट, लैटिन अमेरिका। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ये तीनों में बागायती कृषि क्षेत्र फैला हुआ। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में, अफ्रीका में, पश्चिमी तट पर भी, हम उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, कृषि प्रदेशों के विभाजन में आज भी सबसे अधिक मानक क्या है? बताइए, हिटलर, हेनरिकन, रंधावा, जॉनसन। भाई जल्दी जल्दी बताइएगा आप, यही 4-5 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर बताइए। ओ भाई, क्या हो रहा है ये? भाई साथ साथ में लाइक भी करते रहिएगा। मैंने पूरी क्लास स्टार्ट कर दी, पूरा हो गया, लेकिन आप लोगों से कभी कुछ नहीं कहा मैंने। ठीक है, अब कह रहा हूँ मैं, 72 का सही आंसर क्या होगा? हिटलर से। ठीक है, और 73 का सही आंसर 1936 होगा। ठीक है, 74, गंगा के मैदान में अधिकांश कृषक अपनाते हैं बागायती व स्थानांतरित कृषि, स्थानबद्ध कृषि, चलवासी पशुधन, स्थानबद्ध कृषि जल्दी अपनाते हैं। ठीक है, विस्तृत व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषताएं क्या हैं? बताइएगा। 75 का सही आंसर बताइएगा। हाँ, ठीक है, 75 का क्या होगा? जनसंख्या के निम्न घनत्व तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों को। क्वेश्चन नंबर 76, गैर निर्वाह कृषि की विशेषता क्या है? जनसंख्या के उच्च घनत्व तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र,
या जनसंख्या के निम्न घनत्व उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में, जनसंख्या के निम्न घनत्व निम्न प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में, या जनसंख्या के उच्च घनत्व निम्न प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र में। लास्ट वाला ठीक रहेगा घ, ठीक है, जनसंख्या के उच्च घनत्व तथा निम्न प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में। और क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित बताइए। हाँ, जापान में। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, ठीक है। अब आप लोग बताइए नेक्स्ट क्लास कौन सी लाई जाए। इसमें 8 भाग हैं, इसका एक भाग कंप्लीट हो गया आपका, जिसमें 70 क्वेश्चन थे, इसके 7 भाग और बचे हैं, ठीक है। और इसमें जियोग्राफी और पॉलिटी भी है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके नेक्स्ट क्लास किस चीज़ की लाई जाए, ठीक है। आप लोगों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसे शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिए और लाइक भी करते रहिएगा, ओके। और भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिए, खासतौर पर BA 4th सेमेस्टर वालों के लिए है।